साहित्य ब्रिगेडियर मंच पर मैं अर्चना यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र का भाग 3 लेकर आए हैं। इसके पहले हम भाग 1 और भाग 2 दोनों श्रृंखला डाल चुके हैं प्रश्नोत्तर की, उसको आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। आइए चलते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, विलियम एम्पसन ने कितने प्रकार की अनेकार्थता मानी है? 8, 7, 6, 4। इसका सही उत्तर होगा 7। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, असत्य कथन है, कल्पना की सामग्री बिंबों के रूप में मस्तिष्क में संचित रहती है, कल्पना इच्छा प्रेरित नहीं होती, कल्पना का आलंबन अप्रत्यक्ष होता है, और अंतिम है, कल्पना बुद्धि के नियंत्रण से मुक्त होती है। इसमें देखते हैं असत्य कथन कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा कल्पना इच्छा प्रेरित नहीं है, यह असत्य कथन है इसमें। अगला प्रश्न है, साइंस एंड पोएट्री की रचना किसने की है? साइंस एंड पोएट्री की रचना किसने की है? रिचर्ड्स ने, एम्पसन ने, डार्विन ने या प्लेटो ने? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है, सार्वभौम मूर्त विधान नई समीक्षा में इस शब्दावली का प्रयोग करने वाले कौन हैं? सार्वभौम मूर्त विधान। विकल्प है ब्लैकमर, W.K. विम्सट, रैनसम या एलन टेट। इसका सही उत्तर है W.K. विम्सट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट निबंध है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट निबंध किसका है? एलियट का, बर्क का, प्लेटो का या रिचर्ड्स का? इसका सही उत्तर है एलियट का। अगला प्रश्न है, द पोएट्रिक प्रिंसिपल के रचनाकार हैं। द पोएटिक प्रिंसिपल के रचनाकार हैं प्लेटो, रिचकॉर्न, एलन पो या फॉक्स? इसका सही उत्तर होगा एलन पो। अगला प्रश्न है, सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी, ये थोड़ा हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी के रचनाकार कौन हैं? देखते हैं, कॉलरिज, ब्लैकमर, एम्पसन या बिम्बसाट? इसका सही उत्तर होगा एम्पसन। अगला प्रश्न है, फैंटेसी का आधार होती है अतीत और वर्तमान की तुलना, इतिहास बोध, अलंकार, प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत की असंगति? आइए देखते हैं फैंटेसी का क्या आधार होता है। इसका सही उत्तर होगा प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत की असंगति। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा के आलोचक या नए आलोचक का प्रधान कार्य है कृति अर्थ जन्य मूल्यांकन करना, विधान शब्दों के अंतर्गत शब्दों के वक्र और रमणीय प्रयोग द्वारा अभीष्ट अर्थ व्यंजना को व्याख्यायित करना, पूर्व कृतियों से कृति की तुलना करना या पात्रों के मनोभावों का विश्लेषण करते हुए कृति का विवेचन करना? आइए देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। इसका सही उत्तर है शब्द विधान के अंतर्गत शब्दों के वक्र और रमणीय प्रयोग द्वारा अभीष्ट अर्थ व्यंजना को व्याख्यायित करना। अगला प्रश्न है, द टेबल टॉक के रचनाकार हैं, ये बुक है, उसके रचनाकार पूछ रहा है कौन है? टेबल टॉक के रचनाकार हैं रिचर्ड्स, कॉलरिज,
वर्ड्सवर्थ या ब्लैकमर। द टेबल टॉक के रचनाकार हैं वर्ड्सवर्थ। सॉरी दोस्तों, इसका होगा कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ गलत हो गया था। अगला प्रश्न है, बिंब किस स्थिति में प्रतीक बन जाता है? अलंकारिक रूप में प्रयुक्त होने पर, लाक्षणिक रूप में प्रयुक्त होने पर, बार बार प्रयुक्त होने पर या पहली बार प्रयुक्त होने पर बिंब किस स्थिति में प्रतीक बन जाता है? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा बार बार प्रयुक्त होने पर। अगला प्रश्न है, कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत को समाहित करने वाली उनकी प्रसिद्ध कृति है बायोग्राफिया लिटरेरिया, द मेकिंग ऑफ लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म या द ग्रेट क्रिटिक्स। देखते हैं इसका उत्तर, जानते हैं कौन सा होगा। इसका सही उत्तर है बायोग्राफिया लिटरेरिया। अगला प्रश्न है, द फॉर्मलर्न डेमन रचना किसकी है? द फॉर्मलर्न डेमन किसकी रचना है? पोप की है, आर.एस. क्रेन की है, रॉल्फ की है या एलन टेट की है? देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा एलन टेट। अगला प्रश्न है, जब एक ही शब्द या प्रस्तुति किसी संपूर्ण अर्थ संदर्भ को व्यंजित करने की शक्ति अर्जित कर लेता है तो वह क्या कहलाता है? बिंब कहलाता है, मिथक कहलाता है, आद्य रूप कहलाता है या प्रतीक कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा यह प्रतीक कहलाता है। अगला प्रश्न है, द फ्रेंड के लेखक हैं, द फ्रेंड पुस्तक का नाम है, उसके लेखक हैं अरस्तु, एलियट, फॉक्स, कॉलरिज। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है द फ्रेंड के लेखक हैं कॉलरिज। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी भाव चेतना के अनुसार रोमांटिसिज्म की प्रमुख अर्थगत विशेषताओं में निम्नलिखित हैं: साहसिकता, भावनाशीलता, परंपरा अनुगतता या कल्पनाशीलता। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है परंपरा अनुगतता। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक किसकी प्रसिद्ध कृति है? रिपब्लिक के बारे में पूछ रहा है, किसकी प्रसिद्ध कृति है? रेंसम की है, एलन टेट की है, प्लेटो की है या लिविस की है? इसका सही उत्तर है प्लेटो। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनुष्य के चिंतन और स्थूल संवेदन से संबंधित आदि बिंब की चर्चा किसने की है? युंग ने की है, फ्रायड ने की है, एडलर ने की है या एडगर एलन पो ने की है? आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा युंग। अगला प्रश्न है, कल्पना के संबंध में सत्य कथन है। कल्पना के दो भेद हैं, मुख्य और गौड़। मुख्य कल्पना ऐच्छिक और गौड़ कल्पना अनैच्छिक है। मुख्य कल्पना निर्माणकारी है या मुख्य कल्पना विध्वंसकारी है? इसमें पूछ रहा है, इसके संबंध में असत्य कथन है, इसमें गलती से सत्य कथन लिखा गया है, ये जो है इसमें असत्य होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा मुख्य कल्पना विध्वंसकारी है, ये असत्य कथन है और ऊपर के तीनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, काव्यशास्त्र पेरिपोइटेकस कृति किसकी है? अरस्तु की है, ड्राइडन की है, रोसो की है या एडिसन की है? आइए देखते हैं किसका है काव्यशास्त्र पेरिपोइटेकस। यह पुस्तक है अरस्तु की। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया? प्रकृति की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया? लेनिन ने दिया, शेक्सपियर ने दिया, वर्ड्सवर्थ ने दिया या रूसो ने दिया?
इसमें रूसो है ही नहीं ऑप्शन में, रूसो होगा और इसका सही उत्तर होगा रूसो। इसमें हम नहीं लगाएंगे, टिक नहीं करेंगे और इसका सही उत्तर है रूसो। अगला प्रश्न है, द कॉमन परस्यूट के रचयिता हैं लीविस, रिचर्ड्स, क्रोंचे या एम्पसन। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। द कॉमन परस्यूट के रचयिता हैं, इसका सही उत्तर होगा लेविस। अगला प्रश्न है, ए ग्रामर ऑफ मोटिक्स के रचनाकार हैं फ्राई, केनेथ बर्क, रूसो या क्रोंचे। इसका सही उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा केनेथ बर्क। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कॉलरिज के कल्पना विषयक चिंतन के बारे में सत्य कथन छाटिए। ये पूछ रहा है कि कॉलरिज के कल्पना विषयक चिंतन के बारे में सत्य कथन छाटिए। तो देखते हैं कौन सा सत्य है और कौन असत्य है। कॉलरिज कल्पना को ललित कल्पना श्रेष्ठ मानता है। कल्पना का कार्य एकीकरण और समंजन है। कॉलरिज ने कल्पना के दो प्रकार माने हैं, प्राथमिक कल्पना और गौड़ कल्पना, तथा कल्पना बिंब और प्रतीकों का निर्माण करने में असमर्थ है। ये पूछ रहा है कि इसमें सत्य कथन कौन सा है। आइए देखते हैं। ये भी असत्य होगा, सत्य गलत से लिखे असत्य होगा, असत्य कथन इसमें छाटना है। तो इसका सही उत्तर होगा कल्पना बिंब और प्रतीकों का निर्माण करने में असमर्थ है। कल्पना तो कुछ भी कर सकती है, जबकि बिंब और प्रतीकों का निर्माण कल्पना ही करती है। ये जो है इसका उत्तर गलत होगा, कल्पना बिंब और प्रतीकों का निर्माण करने में असमर्थ है। ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, मिथक के बारे में सत्य कथन है। यह कल्पना पर आधारित होता है। घटनाएं बिना तर्क के स्वीकार कर ली जाती हैं। मिथक का संबंध अतिमानवीय क्रियाकलापों से है और वह आद्य बिंबों का गुच्छा होता है। इसमें पूछ रहा है मिथक के बारे में सत्य कथन। इसका सही उत्तर होगा यह कल्पना पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा तत्व है जो साहित्य व अन्य कलाओं को शुष्क, नीरस और सौंदर्य विहीन होने से बचाता है। आइए देखते हैं वो कौन सा तत्व है। बिंब है, प्रतीक है, कल्पना है या फैंटेसी है। इसका सही उत्तर होगा कल्पना। कल्पना के द्वारा ही नई चीज़ों के प्रतिबिंबों को जानते हैं और उसके बारे में नई नई चीज़ें सोचकर बनाते हैं। अगला है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। कल्पना, राष्ट्रीयता, रहस्यवाद और पलायनवाद। कल्पना स्वच्छंदता की विशेषता नहीं है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसमें है पलायनवाद, क्योंकि कल्पना से लोग आगे की दुनिया में बढ़ते चले जाते हैं और वहाँ से भागते नहीं हैं। जब निराशा घेरती है और कल्पना विहीन हो जाता है मनुष्य, तभी वह जो है पलायनवाद करना शुरू कर देता है, भागने की कोशिश करने लगता है। आगे देखते हैं, पाश्चात्य जगत में व्याख्यात्मक समालोचना के प्रणयन का श्रेय दिया जाता है आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट, डॉक्टर मोल्टन या स्कॉट जेम्स। पाश्चात्य जगत में व्याख्यात्मक समालोचना के प्रणयन का श्रेय दिया जाता है। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर मोल्टन। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज ए जेस्टर के रचयिता। ये पुस्तक का नाम है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र ग्रंथ है। लैंग्वेज ए जेस्टर के रचयिता हैं जाक देरिदा, वारेन फ्लावर्ट या ब्लैकमर। आइए इसका सही उत्तर जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा फ्लावर्ट। अगला प्रश्न है, कल्पना शक्ति ही वह आत्मा है जो कि प्रत्येक काव्य में सर्वत्र होती है। ये कवि कह रहा है कि कल्पना शक्ति ही वह आत्मा है जो प्रत्येक काव्य में सर्वत्र होती है तथा जो समस्त तत्वों में एक सुष्ठु एवं बोधगम्य रूप प्रदान करती है। कल्पना को काव्य आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला यह कथन किसका है? मैकडूगल का है,
कॉलरिज का है, वुडवर्थ का है या सार्त्र का है? इसका सही उत्तर होगा कॉलरिज। कॉलरिज ने ही कल्पना का सिद्धांत दिया था। तो जहाँ भी कल्पना शब्द आएगा उसको यही समझना है कि कल्पना कॉलरिज का ही कथन होगा, या कल्पना से संबंधित प्रश्न कॉलरिज के ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस वाद का प्रेरक था दादावाद? इसका देखते हैं विकल्प। यथार्थवाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद या नव्यशास्त्रवाद? इसका सही उत्तर होगा अति यथार्थवाद। ये दादावाद का प्रेरक था। अगला प्रश्न है, कल्पना के प्रति नकारात्मक भाव व्यक्त करते हुए किसने उसे ह्रासोन्मुख भावना कहा है? आइए देखते हैं इसका विकल्प क्या होगा। लोंजाइनस, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नाल्ड या हाव्स? इसका सही उत्तर होगा हॉब्स। ये कल्पना के प्रति नकारात्मक भाव व्यक्त करते हुए उसे ह्रासोन्मुख भावना कहा है। अगला प्रश्न है, लेखक की युगीन परिस्थितियों का विश्लेषण कर उनके परिप्रेक्ष्य में कृति और कृतिकार का मूल्यांकन करना। उदाहरण है, देखते हैं किसका उदाहरण है। व्याख्यात्मक आलोचना का उदाहरण है, निर्णयात्मक आलोचना का उदाहरण है, प्रभाववादी आलोचना है या ऐतिहासिक आलोचना का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऐतिहासिक आलोचना का उदाहरण है लेखक युगीन परिस्थितियों का विश्लेषण। अगला प्रश्न है, संप्रेषण का सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? एम्पसन, बिमसाट, आई.ए. रिचर्ड्स या प्लेटो? देखते हैं संप्रेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आई.ए. रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है, काव्य बिंब एक प्रकार का कल्पना व्यापार है, भावगर्भित शब्द चित्र है, अमूर्त भाव दशा है या अलंकार है? इसका सही उत्तर है भावगर्भित शब्द चित्र है। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की प्रेरक 1789 ईस्वी में घटी वह ऐतिहासिक घटना कौन सी थी जिसने तत्कालीन जीवन दृष्टि में युगांतर स्थापित किया था? अमेरिका का स्वतंत्र होना, प्रथम विश्व युद्ध होना, फ्रांस की राज्य क्रांति होना या रूस की क्रांति है? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है फ्रांस की राज्य क्रांति होना। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रचनाकार हैं रिचर्ड्स, प्लेटो, सुकरात या ब्लैकमर? इसका सही उत्तर होगा रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है रूसो को, जॉर्ज लुकाच को, विक्टर ह्यूगो को या फ्लोयर को? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर होगा यथार्थवाद के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है फ्लोयर को। अगला प्रश्न है, क्रिटिक्स एंड क्रिटिसिज्म के रचयिता हैं आर. एस. क्रेन, क्रोंचे, एलन टेट या हीगेल? इसका सही उत्तर है आर. एस. क्रेन। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध यथार्थवादी उपन्यास मैडम बवावेरी के रचनाकार थे फ्लोवेयर, विक्टर ह्यूगो,
जोला या कोरवे? इसका सही उत्तर है फ्लोवेयर। अगला प्रश्न है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म के लेखक हैं प्लेटो, रेंसम, फॉक्स या पोप? एसे ऑन क्रिटिसिज्म के लेखक हैं पोप। आप लोग ये बताइएगा, एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में किसने अनुवाद किया था हिंदी में? सच्चे यथार्थवादी साहित्य की यह प्रमुख विशेषता है कि लेखक बिना किसी भय अथवा पक्षपात के ईमानदारी के साथ जो कुछ भी अपने आसपास देखता है उसका चित्रण करे। उक्त विचार है फ्रेडरिक स्लेगल, फ्रायड, कार्ल मार्क्स या जॉर्ज लुकाच? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है जॉर्ज लुकाच। इन्होंने सच्चे यथार्थवादी साहित्य की प्रमुख विशेषता बताई थी कि लेखक बिना किसी भय अथवा पक्षपात के ईमानदारी के साथ जो कुछ भी अपने आसपास देखता है वह उसका चित्रण करे। अगला प्रश्न है, निम्न में असंगत है। R.P. ब्लैकमर, लैंग्वेज एंड जेस्चर, एलन टेट, ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री, R.S. क्रेन, क्रिटिक्स एंड क्रिटिसिज्म, केनेथ बर्क, द फॉरलर्न एंड डेमन। द फॉरलर्न डेमन इसमें पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक के कौन रचनाकार हैं और कौन सा गलत है। आइए देखते हैं। R.P. ब्लैकमेलर, लैंग्वेज एंड जेस्चर, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केनेथ बर्क और द फॉरलर्न डेमन। ये गलत उत्तर है, असंगत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित में असंगत है फैदस, प्लेटो, बायोग्राफिया लिटरेरिया, कॉलरिज, एथेस्टिक, क्रोंचे, कॉलरिज ऑफ इमेजियन, इलियट। देखते हैं इसमें किसकी रचना किसने किया है। इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है कॉलरिज ऑफ इमेजियन। ये इलियट्स का नहीं है, ये असंगत है। अगला प्रश्न है, कल्पना का विभेद निम्न में से कौन है? विधायिका या पूरा विधायक, विधायक कल्पना व ग्राहक मुख्य कल्पना, प्रतीकात्मक कल्पना एवं व्यापकात्मक कल्पना। थोड़ा बड़े लंबे शब्द बोलने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। ग्राह्य कल्पना व सह्य कल्पना। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। कल्पना का विभेद निम्न में से कौन है? इसका सही उत्तर होगा विधायक कल्पना व ग्राहक मुख्य कल्पना। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म है प्लेटो, इयोन, कॉलरिज, सिम्पोसियोन, अरस्तु, पेरिपोइकेतस और लोंजाइनस, पेरिप्सुस। इसमें असंगत युग्म पूछ रहा है। इसका सही उत्तर होगा कॉलरिज, सिम्पोसियोन। ये असंगत युग्म है। अगला है, निम्न में से संगत युग्म है द वर्ड्स बॉडी, विलियम एम्पसन, 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी, एलन टेट, द सेक्रेड बुक, एलियट और लैंग्वेज एज जेस्टर, केनेथ बर्क। इसमें संगत युग्म कौन सा है ये पूछ रहा है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका तो सही होगा द सेक्रेड बुक, एलियट। ये संगत युग्म है। अगला प्रश्न है, निम्न में संगत क्रम है। निम्न में संगत क्रम है पोप, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, राल्फ फॉक्स, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, लीविस का है नावल एंड द पीपल, जॉन क्रो रैनसम का है रेवोल्यूशंस। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पोप, एसे ऑन क्रिटिसिज्म।
अगला प्रश्न है, अवचेतन में घटित होने वाली घटना कहलाती है कल्पना, बिंब, मिथक, फैंटेसी। इसका सही उत्तर है फैंटेसी। अगला प्रश्न है, निम्न में गलत है। अरस्तु त्रासदी, रिचर्ड्स संप्रेषण, इलियट निर्वैयक्तिकतावाद, हीगेल अभिव्यंजनावाद। इसमें गलत है, इसको तुरंत पता चल गया होगा आप लोगों को भी। एक बार मिलान कर लीजिए। अरस्तु का है त्रासदी का सिद्धांत है, रिचर्ड्स का संप्रेषण का सिद्धांत है, इलियट का निर्वैयक्तिकता का है, लेकिन हीगेल का अभिव्यंजनावाद नहीं है। हीगेल अभिव्यंजनावाद क्रोंचे का है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय हिंदी। आज के लिए बस इतना ही। अगला एक अभी और एपिसोड बचा हुआ है, उसको भी पूरा करते हैं और इसको सब लोग पढ़िए ज़रूर।